बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानियाज़ गॉसिप्स में। जी, मैं आज आपको बता रही हूँ कि आटा गूंदते हुए आप आटे में क्या क्या चीज़ें डालें कि आटा आपकी सेहत के लिए सेहत बख्श हो। ठीक है, रोटी तो हम सब खाते हैं, तो ज़ाहिर है आटा जब हम गूंदेंगे तो उसमें ये सब ज़रूरी अशिया आप मिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमने आटा गूंदने के लिए परात को धोना है। परात को धोएंगे जब, तो ये एक ज़रूरी टिप है कि आपने कोई भी बर्तन, इवन कि अगर आप शोकेस में से भी कोई बर्तन, कोई प्लेट कुछ निकालते हैं तो उसको पहले लाजमी धो लिया करें, जो कि सुन्नत का तरीका है। तो उसको आप धोएंगे तो उससे बर्तन बेशक हमने धो के रखे हों तो ये बुरी चीज़ जो होती हैं, जन्नात वगैरह बुरी चीज़ें इनको, इन प्लेटों को यूज़ करती हैं। सामने तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन ज़ाहिर उनके ऊपर इनके असरात चले जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप कोई भी चीज़ किचन से, कोई चम्मच, कोई प्लेट कुछ भी उठाएं तो धोए हुए को भी धोकर यूज़ किया करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आटा छान लिया। आटा छानने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप थोड़ा ही इस्तेमाल किया करें, ठीक है, क्योंकि कच्चा नमक जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलवंजी। कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ के कलवंजी डालनी है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा मैंने धो के सुखाया हुआ है। ज़ीरा से आपका मोटापा कंट्रोल होता है, आपके मैदा सेट रहता है। तो ये है अजवाइन। अजवाइन भी आपके मैदे के लिए अच्छी है, आपके हाजमे के लिए अच्छी है। ये बाजरे का आटा। ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे बाजरे का अब स्पेशल कौन खीर बनाए, तो कौन खीर खाएगा, बच्चे खाते नहीं है, ये है वो है। तो ये जब हम आटे में बाजरे का आटा मिक्स करके इसको हम गूंदेंगे तो ज़ाहिर रोटी तो बच्चे खाएंगे, तो कुछ ना कुछ बाजरे के दाने उनके पेट में चले जाएंगे, तो जो उनके लिए अच्छे होंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो बस जब ये चीज़ें डल गई तो आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालना चाहें तो हल्दी भी बहुत अच्छी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें जो है खसूसियात होती हैं। तो हल्दी के लिए वो भी बहुत अच्छी है, वो डालना चाहें वो भी डाल लें। तो इंशाल्लाह आपको इस तरीके से अगर आप ये आटा गूंदेंगे तो आपको इंशाल्लाह रोटी पका के खाएंगे तो आपको इसका जायका में भी, टेस्ट में भी इसका थोड़ा सा यूनिक आएगा और खाने में मज़ा आएगा और सेहत के लिए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये नुस्खा अच्छा लगेगा। लाजमी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। एक बार बना कर देखें तो सही, बेशक थोड़ा सा आटा गूंद के चेक कर लें, तो आटे के फिर हिसाब से ये अपनी चीज़ों की क्वांटिटी कर लीजिएगा। तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।